Hi guys, welcome back to your own YouTube channel Aspiring Fellow. Let's make it easy. I am Deepak Bansal and आज हम करेंगे SSC CGL 2019 प्री 5 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के सारे क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 16 a की बार 4 प्लस 36 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 81 b की बार 4 इज इक्वल टू 91। ठीक है, और हमें ये चीज दी हुई है। अब 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 13 प्लस 6ab। ठीक है, अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमारा हो जाएगा 16 a की बार 4 प्लस 9 9 81 b की बार 4 प्लस 9। अब ये हो जाएगा हमारा 2ab, तो ये हमारा हो जाएगा 156ab। 156ab। हाँ, एक सेकेंड। ये हमारा हो जाएगा 72a स्क्वायर बी स्क्वायर। 72a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 जो 169 प्लस 36a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 156ab। ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू गिवन है 16a4 प्लस 36a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 81 बी स्क्वायर की वैल्यू 91। तो ये हमारा हो गया 16a की बार 4, 16a की बार 4, 81b की बार 4। अब यहाँ 36 है, ये इधर जाएगा तो हमारा 36 ही आएगा। तो बेसिकली हमारी 91 इज इक्वल टू 169 प्लस 156ab, ये आ गया। ठीक है, यहां से हम ab की वैल्यू निकाल लेंगे। ab हमारा कितना आ जाएगा? ab आ जाएगा हमारा -1/2। ठीक है, ab आ गया। अब हमें 3ab पूछा था, 3ab पूछा था तो -3/2 आ जाएगा हमारा आंसर। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हमें ये गिवन था, साफ साफ हमें दिख रहा है। स्क्वायरिंग बोथ साइड से हमें डायरेक्ट हमारा जो आंसर है वो 3/2 आ जाता, -3/2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ABC ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये हमारा हो गया A, ये हमारा हो गया B, ये हमारा हो गया C। ठीक है, डी हमारा पॉइंट है BC पे। ठीक है, पॉइंट E लाइज ऑन AC, ये हमारा हो गया E एंड सच दैट CE इज इक्वल टू 1/3 ऑफ AC। तो CE 1, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, हमें क्या करना है? AD इंटरसेक्ट एट G, AD इंटरसेक्ट एट B एंड AD। ये हमारा यहाँ हो गया, ये हमारा यहाँ हो गया, और ये हमारे इंटरसेक्ट करते हैं G। हमें क्या निकालना है? AG अपॉन GD निकालना है। अब देखिए, अब इसको हम जो मास प्रोडक्ट ज्योमेट्री MPG से करेंगे, हम मास प्रोडक्ट ज्योमेट्री से करेंगे। अब वो देखिए कैसे लगाते हैं। ये हमारा 2 है, तो हमारी यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ये हमारा 1 है, तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है, अब ये हमारा 2 आया, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। एक और चीज, ये हमारा D क्या था? मिड पॉइंट था, तो ये जो है ये इक्वल है। ठीक है, तो ये भी हमारा 2। ठीक है, ये भी हमारा 2। ये जो है ये यहाँ पर B की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? B पे 2। ठीक है, अब देखिए, अब हमें निकालना है AG अपॉन GD। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए AG अपॉन GD में ये कैसे लगाएंगे हम? ठीक है, अब यहाँ पर टोटल हमारा कितना आया? 2 + 2 4। यहाँ पर हमारा D पॉइंट पे हमारा 4 आया। अब ये जो 4 है ये हमारा कहाँ जाएगा? ये हमारा जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगी हमारी 4, और ये जो 1 है ये हमारा कहाँ आएगा? वो यहाँ पर, ये हो जाएगा 1। तो हमारी AG अपॉन GD हमारा कितना आ जाएगा? 4:1। 4:1 आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। तो हमने क्या लगाया? मास प्रोडक्ट ज्योमेट्री लगाई है। कैसे? ये 2 था, ये 1 था। 2 हमारा C पे हमारी वैल्यू हो गई 2, और A पे हो गई 1। ठीक है, अब यहाँ पर 2 है, तो हमारी यहाँ पर ये वैल्यू हो गई 2, और ये मिड पॉइंट है तो ये भी वैल्यू हमारी 2। बीच में हमारा सेंटर में क्या होगा? 2 + 2 4। ये 4 हमारी वैल्यू यहाँ हो गई, और 1 यहाँ से आ गई, तो हमारा ये 4:1 आ जाता है।
इंपॉर्टेंट मेथड है, आप इसको अच्छे से, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें ये आपको मैं अलग से समझा दूंगा। तो ऐसे करना था। ये थर्ड DI का क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 24 नंबर्स इज 56। हमारा 24 उसी मेथड से करेंगे जो मैं आपको एवरेज के बताता आया हूँ, ठीक है। 24 नंबर्स का एवरेज है हमारा 56। फर्स्ट 10 का हमारा एवरेज कितना है 71.7, ठीक है। 71.7 है तो हमारा इंक्रीमेंट कितने का हुआ 15, ये हमारा इंक्रीमेंट हुआ 15.7 का, और कितने में 10 में हुआ, तो हमारा कितने का प्लस 157 एक्स्ट्रा हो गया, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट 11 पे। नेक्स्ट 11 की हमारी एवरेज कितनी है 42। ये हमारा आप देख लेते हैं कितना डिक्रीज हुआ, ठीक है। डिक्रीज हमारा कितना हुआ 14 माइनस 14 इंटू 11, ये हमारा हो गया माइनस 154, ठीक है। ये हमारा कम हुआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं डिफरेंस कितने का आया। हमारा डिफरेंस कितने का आया 3 का, हमारा डिफरेंस आया 3 का, ठीक है। अब 22nd, अब आते हैं आगे 22nd टर्म, 23rd और 24th किस रेशियो में, ये इस रेशियो में, ठीक है। ये हमारी रेशियो देख लेते हैं। अब ये रेशियो के अकॉर्डिंग 1/2, 1/3, 5/12, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी क्या आ जाएगी 6, 4 और 5, ये आ गई हमारी, ठीक है। अब देख लेते हैं टोटल, ये हमारी x मान लेते हैं 6x, 4x, 5x, हमारा कितना 15x हो गया। 15x किसके इक्वल होगा, हमने सबकी मानी थी 56, सारे 24 की, तो 56 इंटू 3, 56 इंटू 3। अब ये जो डिफरेंस है ये 3 हमारा किस में था पॉजिटिव, ज़्यादा था, हमें ये माइनस करना पड़ेगा, -3, ये हमारा हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 55 इंटू 3, ठीक है। 5, ये हमारा x यहाँ से आ जाएगा 11। अब यहाँ से हमारा x क्या आ गया 11 आ गया, x हमारा 11 आ गया, तो हमारा क्या है, हम निकालेंगे आगे जो भी चीज़ें हमें निकालनी है, एवरेज निकालना है 22nd और 24th। 22nd ये रहा, 24th ये रहा, तो हमारी एवरेज क्या आ जाएगी, ये 6x और 5x, 11 का 5.5x, ठीक है। तो हमारी क्या होगी 5.5 इंटू 11, ठीक है, 5.5 इंटू 11, बस। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 60.5 विल बी द आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। इसी मेथड से कीजिए, यही बेस्ट मेथड है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो आप बार बार अच्छे से कर पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 5th क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर थीटा पुट करके हो जाएगा हमारा ये क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ अलग अलग वैल्यूज हैं, तो हम थीटा यहाँ 45 डिग्री पुट कर देते हैं। थीटा 45 पुट करेंगे तो हमारा सेक थीटा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस tan 45 1 माइनस 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा, ये हमारा हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 6 प्लस 1, ठीक है। cos 45 होता है 1/√2, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। ये हमारा कैंसिल ही हो गया, ये हमारा कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ गया 2/3। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। तो हमें कुछ नहीं करना था, बस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 6th क्वेश्चन। P गिवन है, Q गिवन है, R गिवन है, और हमें निकालना है P डिवाइडेड बाई Q इंटू R की वैल्यू निकाली है। अब देखिए आप एक बार नजर डालिए ऑप्शंस पे भी, ठीक है। अगर हम x इज इक्वल टू वाई, वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा इक्वल टू 1 लेते हैं, तो आप देखिए कोई ऑप्शन जो है वो क्लैश तो नहीं कर रहा। यहाँ हमारा आएगा 2, यहाँ हमारा आएगा 2, आप पहले ही चेक कर लीजिए। यहाँ हमारा आ जाएगा 4, यहाँ हमारा आ जाएगा 2, और यहाँ हमारा आ जाएगा 4, ठीक है। तो हमारी वैल्यू पुटिंग से ये जो है ये क्लैश करेंगे, तो 1 नहीं ले सकते हम, ठीक है। ऐसी कुछ भी वैल्यू लेंगे तो हमारा x और y इक्वल लेंगे तो हमारा जो है ये जो टर्म है ये हमारी अगर 1 लेंगे तो 0 बन जाएगी, तो x और y सेम नहीं हो सकते, ठीक है। ये हम नहीं लेंगे। तो अगर हम क्या करते हैं x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक है। अगर हम ये लेते हैं तो हमारा p कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 1, 1 प्लस 6 7, 9/7 आ गया हमारा p। q देख लेते हैं हमारा कितना आएगा,
Q हमारा ये हो गया 2 + 1 3 3 जा 9, 9 - 6 तो ऊपर आएगा 3, नीचे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 - 1 7, ये Q आ गया। R देख लेते हैं, R हमारा आएगा 3 3 जा 9, 9 + 1 10, 9 + 1 10 और ये होगा 2 2 जा 4 - 1 3, ये हमारे आ गए। तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, P डिवाइडेड बाई Q 9/7 इंटू में 3/7 इंटू में R दैट इज 10/3, तो हमारा 7 से 7 गया, 3 3 जा 9, 9 से 9 इज इक्वल टू हमारा 10 आना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑप्शंस में, यहाँ हम पुट करते हैं, अगर 2 2 जा 4 4 आएगा, ये हमारा नहीं है, 4 + 5 5 2 जा 10, ये हमारा 10 आ रहा है, दैट इज हमारा क्या ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर, क्योंकि ये हमारा होगा 5 और ये हमारा होगा 4 2 जा 8, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। तो आपको बस ये हम आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा कि कौन सी वैल्यू पुट करें कि आपका जो है क्लैश ना करे और एक बारी में आपका आंसर आ जाए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 7th क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम दिस फॉर 3 years इज दिस। ठीक है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट बताना है इतने साल में सेम रेट पे। अब आपको पता होगा अमाउंट इज इक्वल टू, हमें परसेंटेज ये वाली गिवन है। ठीक है, तो हम जो नॉर्मल परसेंटेज वाला करते हैं वो नहीं कर पाएंगे 3 years के लिए, हम इस फॉर्मूले से ही करेंगे। R/100 ये होता है अमाउंट का, हमें यहाँ CI चाहिए, तो हमारा CI का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CI का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा P 1 + R/100 की पावर T माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अब यहाँ पर CI कितना गिवन है 6350, 6350 इज इक्वल टू P 1 + R कितना है हमारा 50/3, 50/300 इंटू टाइम है हमारा 3 years, ये 5 से 0 5 6 जा। ठीक है, 6 जा जाएगा तो हमारा हो जाएगा 6350 इज इक्वल टू P। ठीक है, 7/6 ये हमारा हो जाएगा, 0 से 0 गया हमारा, ये 7/6। ठीक है, 7/6 का होल क्यूब हो जाएगा। हाँ, एक और ये हमारा -P रह गया, -P रह गया। ठीक है, होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 6350 और अगर हम P कॉमन ले लेते हैं, तो 7 का होल क्यूब -6 का होल क्यूब अपॉन 216 ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ से हमारा आ जाएगा P की आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, 10,800 आ जाएगी यहाँ से हमारी P की वैल्यू। अब हमारी P की वैल्यू हो गई तो हमारा ये क्वेश्चन आधे से ज़्यादा सॉल्व भी हो गया, क्योंकि अब हमें SI निकालना है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन रेट इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, अब हमें SI निकालना है, SI निकालना है तो हमारा, अब हमें SI निकालना है तो हमारा SI अपॉन प्रिंसिपल हमारा है 10,800। ठीक है, इंटू 100 अपॉन R क्या है 50/3 और टाइम क्या है हमारा 5 3 15 17/3। ठीक है, 17/3 तो 52 जा 100, 2 से ये कटेगा 5400। ठीक है, ये हमारा ये है 17, ये हमारा हो जाएगा, हाँ 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 1800, 3 6 जा 18 600, 17 6 जा 1042 102000 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो बस कुछ भी नहीं है, आपको प्रिंसिपल निकाल के आपको SI निकालना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है अ ट्रेन टेक्स 1/2 hours लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर इफ द स्पीड इज, हमारी मान लीजिए स्पीड जो थी x थी, अगर हमारी स्पीड x थी तो हमारा क्या है 5/2 hours कम लेता है। ठीक है, 300 किलोमीटर चलने में, x है, ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कम लगेगा, तो हमारी होगी x + 20। ये हमारा हो गया 5 6 जा 30, 560। ठीक है, यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी क्या आ जाएगी 1/2 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 1200 अपॉन x + 20। ठीक है, यहाँ से हमारा आ जाएगा x + 20 इज इक्वल टू 2400 अब इसको किससे काट 60 और 40, तो हमारा x क्या हो जाएगा, यहाँ से 40 आ जाएगा, x हमारा 40 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर दिस मच यूजिंग यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड हमारी कितनी है, ये 40 ही है। ठीक है, अब बस उस कर लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 192, स्पीड यूजुअल है हमारी 40, यहाँ पॉइंट लग गया। ठीक है, 19.2 4 4 जा 16, 4 8 जा 32,
दैट मीन्स 4.8 आवर्स जो है हमारा टाइम लगेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है डी आई की एक साथ करेंगे बाद में। अब हमें निकालना है ये, तो हम डिवाइड बाय एक्स के अंदर कर देते हैं, यहाँ पर डिवाइड बाय एक्स कर देते हैं। डिवाइड बाय एक्स कर दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2√5। ठीक है, अब हमें ये निकालना है इसकी वैल्यू क्या होगी, x की पावर 2 प्लस 1/x 2 x³ प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x, हमें यही चाहिए। अब सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, x² प्लस 1/x² हमारा क्या आएगा, यहाँ से k² माइनस 2, 2 2 जो 4, 5 4 जो 20 माइनस 2। ठीक है, k² माइनस 2 ये होता है, क्यूब क्या होगा, 2 2 जो 4, 4 2 k³ माइनस 3k है ना, k³ माइनस 3k, तो 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, 8 5 जो 40, 40√5 माइनस 6√5। ठीक है, माइनस 6√5। अब यहाँ हो जाएगा माइनस 2√5, यही होगा। अब यहाँ पर कर लीजिए, ये हमारा 18 इंटू में 34√5 माइनस 2√5। ठीक है, तो 18 इंटू 34 612 माइनस 2√5, ये हमारा 610√5 आ जाएगा। 610√5 आएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। तो बस ये क्वेश्चन ऐसे होना था, ये x5 प्लस 1/x5 इससे निकलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 11th क्वेश्चन। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ए इज a प्लस बी यूनिट्स। ये हमारा एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका डायगोनल हमारा कितना है, a प्लस बी यूनिट्स। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, दूसरा एक स्क्वायर है। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ स्क्वायर बी। ये हमारा स्क्वायर ए हो गया, ये हमारा स्क्वायर बी। ठीक है, इसके डायगोनल पे एक हमारा क्या हमने बनाया, एक और स्क्वायर बनाया। ठीक है, बना देते हैं अभी। ये रहा हमारा स्क्वायर एक और। ठीक है, ये रहा हमारा स्क्वायर। ठीक है, हुज एरिया इज ट्वाइस, इसका जो एरिया है वो इसके ट्वाइस है। अब एरिया ट्वाइस है तो वैसे तो आपको मैं बताऊं जो डायगोनल है वो √2 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसका एरिया क्या होगा, ये हम आप मान लीजिए इसको अब अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ये मान लीजिए p है, ये हमारा मान लीजिए p है, तो इस ये क्या हो जाएगा √2p। ठीक है, हमारी √2p की वैल्यू कितनी गिवन है, a प्लस बी, और हमारी p की वैल्यू गिवन है a प्लस बी बाय √2। ठीक है, यहाँ तक सही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसका एरिया क्या होगा। इसका एरिया क्या होगा, एरिया इसका क्या होगा, p²। ठीक है, अब हमारा एरिया ऑफ बी क्या गिवन था, ट्वाइस है तो हमारा 2p²। ठीक है, एरिया ऑफ बी। अब साइड ऑफ बी कितनी होगी, साइड ऑफ बी की साइड कितनी होगी, इसका अंडर रूट, तो √2p। डायगोनल कितना होगा, डायगोनल ऑफ बी, डायगोनल होता है √2 इंटू साइड, ये होता है √2 साइड, √2 इंटू साइड, तो √2 इंटू √2p, दैट इज हमारा 2p डायगोनल हो गया है। अब 2p, अब ये इस वाले सर्कल के लिए तो ये साइड बन गई, 2p हमारा साइड ऑफ c, ये हम c मान लेते हैं स्क्वायर, साइड ऑफ c हो गया, साइड ऑफ c की साइड हो गई हमारी 2p। बस एरिया क्या हो जाएगा, 2p का हमारा हो जाएगा 2p का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो हमारा इसे क्या लिखेंगे, 2 इंटू p क्या होगा, p की वैल्यू थी हमारी a प्लस बी बाई √2, a प्लस बी बाई √2, इसका होल स्क्वायर करना है बस हमें। तो हमारा हो जाएगा 4 इंटू a प्लस बी बाई 2, तो ये 2 से कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू a प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू a प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। तो इसको ऐसे करना था, नहीं तो मैं आपको बताऊँ ये हमारा √2p। ठीक है, ये हमारी अब आप देखिए आया क्या, हमारा ये डायगोनल कितना निकल के आया, 2p निकल के आया। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर ये √2p है, ये जो डायगोनल है ये हमारा कितना होगा, √2 टाइम्स, तो √2 इंटू √2 2p,
तो ये हमारा डायरेक्टली ही बी यहाँ से आ सकता था, क्योंकि अगर एरिया डबल है तो हमारा जो डायगोनल है वो √2 टाइम्स होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, DI का स्किप करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन देखते हैं। अब शॉपकीपर बॉट 80 kg ऑफ राइस एट डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, हम देख लेते हैं क्वांटिटी 80%, क्वांटिटी हमारी कितनी है 80। ठीक है, और हमारा प्राइस देख लेते हैं, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस हम मान लेते हैं कितना है 100 है। ठीक है, तो हमारी ये मार्केट प्राइस हमने 100 मान लिया और क्वांटिटी हमारी 80 वो लेके आया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर CP हमारा 80 क्वांटिटी लाया और कितने मार्क्ड प्राइस से 10% डिस्काउंट में, तो 90, तो 9 8 72 हमारा हो गया CP। ठीक है, अब देखते हैं SP में बिसाइड्स 1 kg वॉज ऑफर्ड फ्री टू हिम ऑन द परचेज ऑफ एवरी 20 kg। उसने कितना खरीदा 80 kg और 1 kg मिलता है 20 kg पे, तो उसको फ्री कितना मिलेगा 4 kg, तो वो बेचेगा कितना 84, और मार्क्ड प्राइस पे बेचेगा, मार्क्ड प्राइस कितना 100, तो हमारा 8400। अब उसका कितना हो गया 8 12 1200 अपॉन 7200, उसका प्रॉफिट हो गया इनटू 100 पे, तो हमारी परसेंटेज हो जाएगी 600, 100/6 होता है हमारा 16/3% जो है हमारी प्रॉफिट परसेंट हो जाएगी। तो उसने इतना प्रॉफिट कमाया। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 14th क्वेश्चन। पाइप A जो है हमारा 10 आवर्स में फिल करता है, B जो है हमारा 40 आवर्स में फिल कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 40, ये 4, ये 1 हो गई। C इज आउटलेट पाइप अटैच्ड टू द टैंक, ऑल द 3 पाइप्स वर्क साइमल्टेनियसली, तो 80 मिनट मोर टाइम देन व्हाट A B टुगेदर टू फिल द टैंक। अब ये कितने घंटे में फिल करते हैं। ठीक है, ये हमारे 40/5 दैट इज़ 8 घंटे में हमारा टैंक फुल हो जाता, लेकिन वो 80 मिनट्स ज़्यादा, 80 मिनट्स ज़्यादा मतलब 8 घंटे प्लस 80/60, तो ये हमारा 4/3, तो ये हमारा हो गया 9 1/3 आवर्स। ठीक है, क्या लगते हैं हमारे 9 1/3 आवर्स जब तीनों वर्क करते हैं। ये हो गया 9 9 3 27 28/3 आवर्स लगते हैं हमें, जब 40 यूनिट्स हमारी जो है वो कब 5, जब तीनों हमारे वर्क करते हैं। C की हमने एफिशिएंसी ले ली, कितनी C ले ली, यही है हमारा। यहाँ से आप C निकाल लीजिए कि C की यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 4 7 जो 28, 4 1 जो 4 0, 7 5 जो 35 माइनस 7C इज इक्वल टू 30, तो C हमारा हो जाएगा 5/7। यहाँ से हमारा आ गया C 5/7। अब क्या पूछा है, A एंड B आर केप्ट ओपन फॉर 7 आवर्स। अब 7 आवर्स में कितना भरेंगे, 7 आवर्स में हमारा कितना हो जाएगा, 7 आवर्स में A प्लस B कितना मिल के भरेंगे 5 × 5, तो हमारा 35, ये हमारी हो जाएगी 35 यूनिट्स। 35 यूनिट्स फिल हो जाएंगी। अब उसको एम्प्टी करना है C ने एम्प्टी करना है, तो 5/7 हो जाएगा, तो ये हमारा 5 7 जा, ठीक है 5 7 जा हो जाएगा, तो हमारा 7 7 जा हमारा हो जाएगा 49, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 49, दैट इज 49 आवर्स। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, DI का स्किप करते हैं। अब आते हैं यहाँ पर 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में हमारी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5। साइन थीटा हमारा यहाँ से आ गया 4/5, साइन थीटा हमारा 4/5 आएगा, तो हम देख लेते हैं, हमें सारी वैल्यूज़ पता ही लग जाएंगी। ये हमारा साइन 4/5, ये हमारा ट्रिपलेट से हमारा ये 3 हो जाएगा। अब सेक थीटा क्या होगा 5/3 प्लस 4 कॉट थीटा होगा हमारा 3/4 डिवाइडेड बाय 4/3 माइनस 5 इंटू 5/3 इंटू 3/5, तो 5 से 5 गया, ये 4 से 4 गया, ये हमारा यहाँ से आ जाएगा 3 3 9 9 5 14/3 डिवाइडेड बाय 4 16/3 माइनस 16 माइनस 9 7/3, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 2, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एन एग्जामिनेशन फुल मार्क्स थे इतने, A स्कोर्ड A, हम A ले लेते हैं, यहाँ B ले लेते हैं, यहाँ C ले लेते हैं, यहाँ D ले लेते हैं। अब आप पहले ये देख लीजिए कितने कौन सी परसेंटेज है, 1/4 है, ये है 3/5 और ये 1/5, तो हम जो सब में इन तीनों का LCM लेंगे तो हमारा कितना 100 से जाएगा 100, लेकिन ठीक है आप 200 ले लीजिए, क्योंकि ठीक है 100 से एक बार 200,
हमने डी का स्कोर ले लिया 200। अब आप देखिए 20% कम था सी का, 20% कम तो हमारा हो गया 160। अब अगर ये हमारा 160 है तो बी का हमारा कितना था, बी का हमारा था 60% मोर देन सी, तो 60% मोर मीन्स 8/5, 8/5, 5 3 जा 15, 32 इंटू 8, 8 2 जा 6, 1 24 25, 256 हो गया, ये हमारा हो गया 256, ये हमारा हो गया सी, ये हमारा हो गया डी, ये हमारा हो गया बी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ए की, ए का और निकालना है, ए का और देखते हैं। ए है हमारा 25 मोर देन बी, 25 मीन्स 5/4, 4 6 या 24, 64 इंटू 5, ये हमारा हो जाएगा 320। ये हमारे आ गए ए बी सी डी आ गए। अब ए स्कोर्ड 80 मार्क्स, 80% मार्क्स कितने, 500 का 80%। ठीक है, तो हमारा 320 ये हमारा किसके गिवन है, 80% के, किसके 80% के। हमें निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय डी, डी ने हमें निकालना है 200% निकालना है। अब 80% है, एक सेकंड रुकिए, ठीक है 80% है, दैट इज 80% 500 का, ऑफ 500 कितना, ऑफ 500 कितना हो गया 400 के बराबर। तो हमारा 320 जो है वो हमारे दी हुई है इक्वल 400 के। ठीक है, तो हमारा 200 किसके इक्वल हो जाएगा, 400 अपॉन 320 इंटू 200, ये 0 से 0, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, ठीक है 4 5 जा, तो हमारा हो गया 250। डी के मार्क्स आ गए 250। अभी 250 हमें पूछा है क्या है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय डी, तो डी ने ऑब्टेन किए 250, परसेंटेज कितनी 500 में से, 500 में से 250 ऑब्टेन किए, तो 0 0 5 5 जा 50, तो 50% जो है मार्क्स हैं जो डी के आए थे, टू बी एग्जैक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। तो हमने कुछ भी नहीं किया, लेट किया, ए बी सी डी के मार्क्स ले लिए, ए बी सी डी के मार्क्स हमने ले लिए, तो हमने क्या किया, हमें दिया हुआ था ए ने 80% स्कोर किया, तो 8 के एग्जैक्ट मार्क्स देख लिए बस, तो हमने जो है डी के मार्क्स निकाल लिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन क्या कहता है, 2 chords ए बी एंड सी डी विद सेंटर ओ इंटरसेक्ट एट पी। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा, इसकी फिगर भी अच्छी खासी नहीं बनाई तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और नहीं कर पाओगे अच्छे से। ये हमने लिया, सेंटर लिया यहाँ, ठीक है, ये हमारी एक लाइन हो गई, कॉर्ड हो गई एक, ये हमारी दूसरी कॉर्ड हो गई। ठीक है, ठीक है, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ये हमारा डी। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, अब हमें सेंटर ओ, ए ओ डी, ए ओ डी, ये हमारा ओ है, ये हमारी गिवन है ए ओ डी, ये हम बनाए, एक सेकेंड, ए ओ डी, ठीक है, ए ओ डी, ये हमारा एंगल गिवन है, हमारा एंगल ए ओ डी कितना गिवन है, ए ओ डी हमारा गिवन है 110 डिग्री, 110 डिग्री। ठीक है, हमें निकालना है बी ओ सी, बी ओ सी निकालना है हमें, ये निकालना है बी ओ सी, ये बी ओ सी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको और मिला देते हैं, हम एक काम और करते हैं कि हम इसको मिला देते हैं। ठीक है, इसको हमने मिला दिया, अब हमने इसको मिला दिया, तो अब आप देखिए हमारा 95 डिग्री गिवन है ए पी सी, ए पी हमारा ये था, ए पी सी गिवन है 95, ये हमारा कितना है 95 डिग्री, ये 95 है तो ये हमारा 95 हो गया वर्टिकली अपोजिट। अब एक और चीज़, ये हमारा 110 है, तो ये और ये। ठीक है, अब एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, ठीक है, वो किसका डबल होता है, एंगल सबटेंडेड एट द सेगमेंट, जो आर्क पे होता है, तो यहाँ क्या होगा, ये डबल होता है हमेशा इसका एंगल, तो ये हो गया 55। यहाँ तक आया आपको समझ में, 110 एंगल एट द सेंटर जो होता है वो हमेशा डबल होता है। अब ये हमारा 95, ये हमारा 55, तो हमारा टोटल 150। ये इस ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल हमने लिया, पी बी डी, ट्राइंगल पी बी डी, ठीक है, तो इसमें एंगल डी क्या होगा, 180 माइनस 50, दैट इज 30 डिग्री। ये हमारा, ये पूरा एंगल हमारा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है,
अब ये 30 डिग्री है तो हमारा एंगल एट द सेंटर, हमें क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। आपको दिखाता हूँ मैं, हमें ये निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल क्या है, सेंटर पे है ये, और सेम जो है एंगल्स एट दी सेगमेंट। अब आप देखिए यहाँ पर ये हमारा 30 बन रहा है, ये हमारा ये हमारा पूरा ना हो के ये हमारा है 30, ये हमारा 30 है, ठीक है। अगर ये हमारा 30 है, एंगल सी डी बी, ठीक है, ये हमारा 30 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये हमारा 30 है, तो ये हमारा सेंटर पे हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एंगल COB जो हमें निकालना था वो हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4th ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बड़े ध्यान से फिगर बनानी थी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 19th क्वेश्चन। एंगल C जो गिवन है 19 ट्राइंगल ABC, ये हमारा ट्राइंगल ABCB, ठीक है। AC हमारा कितना है 5, BC हमारा 12, ये ऑटोमेटिकली 13 हो जाता है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ये हमारा बाइसेक्टर, ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा बाइसेक्टर ऑफ एंगल A का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये हमारा इक्वल। अब आप देखिए ये हमारी 5, ये 13। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। हमें निकालनी है AD की लेंथ ना, AD बाइसेक्टर थ्योरम लगा दीजिए। अगर तो वो क्या होती है, AC अपॉन AB इज इक्वल टू CD अपॉन, ये हमारी CD अपॉन ये हो जाएगी BD, ठीक है। तो हमारी ये जो रेशियो है, नीचे वाली रेशियो हमारी कितनी आ जाएगी, 5/13 ही आ जाएगी। ये हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा 13 हो जाएगा। तो 5 + 13 18 की वैल्यू हमारी किसके इक्वल, 12 के इक्वल। 5 की वैल्यू हमारी कितनी, 12/18 इंटू 5, 6 × 12, 6 × 18, 10/3 आ गया। ये हमारी कितनी आ गई, 10/3 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, AD। अब हम पाइथागोरस लगा देते हैं यहाँ पर, AD के लिए हम पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, AD इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर प्लस में 10/3 का होल स्क्वायर, 10/3 का होल स्क्वायर। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, 25 + 100 अपॉन 3 × 3 = 9, तो 325/9, 325/3 आ जाएगा, दैट इज़ 5√13/3, 5√13/3 आंसर हमारा आ जाएगा। AD की वैल्यू निकालनी थी, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। तो हमें क्या करना था, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से हमें जो है रेशियो पता लग जाती, और हमें ये वैल्यू चाहिए कि ताकि हम पाइथागोरस लगा सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 22nd क्वेश्चन, एज का है ये। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ A and B, ठीक है। ये हमारी मान लीजिए प्रेजेंट है, प्रेजेंट से क्या 8 साल पहले, प्रेजेंट से हमारा 8 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो -8 ईयर्स पहले हमारी कितनी रेशियो है, 2:3 है। अब 4 साल पहले, ये हो गई 4 साल पहले की बात, ये हमारी 8 साल पहले की बात थी। तो हमारी रेशियो कितनी, 5/7, ठीक है, 5/7। अब आप देखते हैं, अब इसमें डिफरेंस ये है हमारा 1 का गैप, ये है हमारा 2 का, इसको इक्वल बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4, ये हमारा हो जाएगा 6, ठीक है। अब ये जो गैप है ये 1 का आ गया, 1 किसके इक्वल है, 4 के, क्योंकि ये हमारा रेशियो 4 साल पहले या 8 साल पहले 4 के। तो हमारी 4 साल पहले क्या आ जाएगी, 5 × 4 = 20 और 7 × 4 = 28, ये हो गई 4 साल पहले। अब वो पूछा 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 8 साल प्रेजेंट से 8 साल बाद की बतानी है, तो 8 + 4 = 12, तो यहाँ भी 12 ऐड कर दीजिए, यहाँ भी 12, तो हमारी हो जाएगी 32/40, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40, दैट इज़ 4/5 जो है आंसर हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1। हमने 12 क्यों लिया, आपको पता लग गया ना, ये हमारी जो रेशियो आई थी वो आई 4 साल पहले, ठीक है। ये हमारा 20 आया 4 साल पहले, ठीक है। अब हमें चाहिए 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो हमने 12 ऐड कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 21st क्वेश्चन। अभी ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का, अब 3 × 3 = 9, 9 11/3,
11/3 डिवाइडेड बाय 11/30 इंटू 2/3, 11/30, ठीक है, इंटू 2/3 माइनस 1/4 इंटू 2 टू जो 5/2 डिवाइडेड बाय 3/5 इंटू 5 4 जो 20, 24/5, ठीक है, डिवाइड कर देंगे हम किससे 2/5 इंटू 7 टू जो 14, 15/2, ठीक है, 15/2 तो यहाँ डिवाइडेड बाय 3/4 माइनस 3/4 इंटू 2 टू 2 3/2 डिवाइडेड बाय 4 टू 8 9/4, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, ऑफ वाला जो है पहले सॉल्व करते हैं, 2 15 जा, ठीक है, यहाँ भी है तो 5 ये नहीं कटेगा ये, ठीक है। अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं तो 11/3 इंटू में ये हो जाएगा 15 3 जा 45/11, 45/11 माइनस 5/8, 5/8 इंटू में 5/3 इंटू में 24/5, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारा, ये ऑफ था 5 3 जा 15, ये 2 से 2 गया, ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 4/3 माइनस ये हो जाएगा 8 9/8 इंटू 4/9 इंटू 4/9 इंटू 9, ये काट देते हैं 15, 11 से 11, 8 3 जा 24 और ये 5, ये हमारा 15 माइनस 5 10, ये हमारा 3 से 3 गया, 9 से 9 गया, 4 2 जा 8, तो हमारा ये आ गया 3.5, तो हमारा यहाँ 3.5 3/5, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट हटाया 10 आया, ये हमारा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो हमारा 20/7 आ जाएगा, 20/7 आया तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर, 7 2 जो 14 20/7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 22nd क्वेश्चन। अब आते हैं, सुधा सोल्ड एन आर्टिकल टू रेमू, सुधा यहाँ आ गई, सुधा यहाँ पर लिख लिया हमने, रेमू यहाँ लिख लिया, और हमारा क्या है रघु, ये रघु, ठीक है, रघु। अब सुधा सोल्ड एन आर्टिकल टू रेमू फॉर 576, ठीक है, एट अ लॉस ऑफ 20%, 20% लॉस पे, तो हमारा 4/5 हो गया 20%, और 4 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 576, तो हमारी 4 1 जा 4 4 4 जा 16 144, तो सुधा ने कितने में खाई 144 इंटू 5, ये हो गया हमारा 720, ठीक है, ये हमारा हो गया सुधा, सुधा ने बेचा इसको रेमू को कितने में 576 में, तो 576 और उसने ट्रांसपोर्टेशन में लगाए 224 रुपये, 224 रुपये ऐड हो गए तो इसको कितने का पड़ा 800 रुपये का, ठीक है। अब इसने किसको बेचा, रघु को, विच वुड हैव गिवन सुधा अ प्रॉफिट ऑफ 24%, सुधा का 24% प्रॉफिट, 24% प्रॉफिट, यही 24% प्रॉफिट, तो 720 इंटू, अब आप देखिए 4% कितना होता है 1/25, हमारा 24% है 24 हो गया 6 ज़्यादा, तो 31/25, ठीक है, 31/25, तो ये हमारा हो जाएगा 144 इंटू 31/5, दैट इज़ हमारा यहाँ से आ जाएगा 892.8, ठीक है, 892.8 हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज गेन फॉर रेमू, रेमू ने 800 में ख़रीदा और कितने में 892.8 में जो है बेच दिया, ठीक है, तो हमारा 92.8 अपॉन में 800 इंटू 100, ठीक है, तो ये 0 से 0 8 1 जा 8, ये मजा 11.6% जो है हमारा आंसर आ जाएगा, कितना 11.6%, दैट इज आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 23rd क्वेश्चन, ये हमारा आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो 12 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू 30 लेंगे, तो अब आप देखिए 30 लेंगे तो हमारा यहाँ √3 आएगा, तो वो नहीं, वो गलत है, ठीक है। 45 लेंगे तो √2 आएगा, वो भी गलत है। हम क्या लेंगे यहाँ, थीटा इज इक्वल टू 60 लेंगे। ऐसे ही आपको ये देखना होता है कि आपको कौन सा अप्रोप्रिएट एंगल लेना, ताकि आपका एक बारी में आंसर आए। अब आप 12 cos थीटा cos 60 होता है 1/2, तो 1/4 माइनस 2 इंटू √3/4 का 3/4 प्लस 3/2, ठीक है, ये हो गया 3/2 3/2 4 3, तो यहाँ से हमारा आ जाता है 3, दैट इज़ हमारा 60 डिग्री आंसर है। कोसेक 60 हमारा कितना होता है
2/√3, sec 60 2, tan 60 हमारा √3 और cot 60 1/√3। यहाँ से हमारा आ जाएगा 2√3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4/√3 डिवाइडेड बाय 4, ये √3 कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 2√3 प्लस 1/4 और 2 से 2 गया तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 डिजिट नंबर ये है, इज डिविजिबल बाय 9, तो 11 और 9 से होना चाहिए। अब देखते हैं 9 से डिविजिबल होने के लिए ये जो सम है इसका, ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो सम देख लेते हैं। 7 + 8 15, 15 + 6 21, 21 और 9 30, 38, 38 + x + y + z शुड बी डिविजिबल बाय 9। एक ये हो गई। अब 11 से देख लेते हैं। 11 से क्या, ऑल्टरनेट नंबर्स का जो सम का डिफरेंस है वो 0 या 11 होना चाहिए, तो 15 और 6 8 और 9, एक हो गया 38। यहाँ क्या आएगा, x + y + z, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 0 या 11 होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ देख लेते हैं, 0 डिफरेंस क्या, 0 या 11, 0 और 11 के रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। अब आप देखते हैं 9 की टेबल, 9 4 जा 36, 9 5 जा कितना, 9 5 जा 45, 45 के लिए हमारा ये कितना होना चाहिए, 45 के लिए हमारा होना चाहिए 7। हाँ, यही 7। अगर हम यहाँ 7 लेते हैं, हम क्या लेते हैं, इसको 7 लेते हैं, 7 लेते हैं तो डिफरेंस कितना, 31 का, 31 का डिफरेंस जो है वो नहीं होना चाहिए। अब आप देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 54 के लिए हमारा क्या होना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता, 54 के लिए हमारा होना चाहिए 16। ठीक है, अब यहाँ अगर हम 16 लेते हैं, x + y + z क्या लेते हैं, 16 लेते हैं, तो डिफरेंस कितने का आएगा, 22 का आएगा, 22 का काम करेगा तो हमारा क्या हुआ, x + y + z की वैल्यू क्या हो गई, हमारी 16 हो गई। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान से करना था। ठीक है, लॉजिकल यूनिट्स बिठानी थी। ठीक है, तो बस 16 विल बी द आंसर। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 25th क्वेश्चन। एक साइक्लिक क्वाड है, साइक्लिक क्वाड बना लेते हैं। एक सेकंड, गलत बन गया, ये हमारा हो गया साइक्लिक क्वाड। ठीक है, ये हमारा A, ये हमारा B, ये हमारा C, ये हमारा D। AB एंड DC आर प्रोड्यूस, AB और DC को हम मिला देते हैं। ठीक है, मिला देते हैं हम कहीं, एट मीट एट E एंड AD एंड BC, इन दोनों को भी मिलाना है तो इन दोनों को भी मिला देते हैं। मीट एट F पे मिलते हैं ये। ठीक है, अब हमारा क्या गिवन है, ADC गिवन है। ADC हमारा कितना गिवन है, 75, ADC हमारा 75, ADC हमारा 75 डिग्री। BEC हमारा कितना गिवन है, 52 डिग्री। हमें क्या निकालना है, BAD और AFB का डिफरेंस, AFB का डिफरेंस। ठीक है, ये निकालना है। अब ये 75, तो ऑल्टरनेट एंगल्स का सम कितना होता है, अपोजिट एंगल्स का सम साइक्लिक क्वाड में 180, तो ये हमारा हो गया 105, 105 ये हो गया। और ये हमारा है कितना है, ये हमारा है 52 डिग्री। अब ये हमारा 52 है, अब ध्यान से देखना, ये हमारा 75, ये हमारा 52 डिग्री, और हम ट्रायंगल ले रहे हैं AD और E, ADE में, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर से 180 माइनस 7 127 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा 53 डिग्री। एक तो एंगल हमें पता लग गया 53 डिग्री। अब ऐसी करिए आप ये वाले ट्रायंगल में, ABF में, किसमें, AB और F में, ये A, ये B और ये F में। ठीक है, अब इसमें 105 और 53 पता है, तो हमारा ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 8 और 10 5 158 160, तो ये हमारा हो जाएगा 22 डिग्री। हमें क्या पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है,
तो 53 डिग्री माइनस 22 डिग्री, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा 31 डिग्री जो है आंसर आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना था, सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्राइंगल जो है उससे निकल जाता आपका। ये एंगल पता लग 52 है, तो इससे इन ट्राइंगल से हमारा ये निकल जाता, ये निकल जाता, तो हमारा ये 22 निकल जाता। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस 5 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट के। नेक्स्ट शिफ्ट में हम आगे बढ़ेंगे, 5 मार्च की सेकंड शिफ्ट करेंगे। आप इन्हें प्रैक्टिस करते रहिए। हमने 3 मार्च की तीनों शिफ्ट, 4 मार्च की तीनों शिफ्ट और आज 5 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट कर ली है। दैट मीन्स हमारे कितने क्वेश्चन हो गए हैं, हमारे हो गए हैं 150 और आज के 25 175 क्वेश्चन हैं जो हमने मैथ्स के अभी तक कर लिए हैं। ठीक है, आने वाली शिफ्ट के मैं आगे लेके आऊँगा, तब तक बने रहिए, करते रहिए प्रैक्टिस।